रामगढ़ एक बहुत ही छोटा गांव था जिसमें बस एक ही दुकान थी और उस दुकान का दुकानदार सुखिया बहुत ही घमंडी था। उसे इस बात का घमंड था कि गांव वालों के पास कुछ भी खरीदने के लिए उसकी दुकान में आने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह सबसे बुरा व्यवहार करता था। सुखिया जी, हम कब से यहाँ खड़े हैं, अब तो सामान दे दो। अरे देख नहीं रहे कितनी गर्मी है, ठीक से पंखा भी नहीं करने देते। जल्दी जल्दी बताओ क्या चाहिए। मुझे 1 किलो चावल देना। अरे सुनते हो, आकर खाना खा लो। हाँ हाँ अभी आया। सुखिया, ये तो बहुत गलत बात है। हम इतनी देर से यहाँ धूप में खड़े हैं और तुम हमें बिना सामान दिए दुकान बंद कर रहे हो। अरे तो मेरे लिए खड़े थे क्या? अपने लिए खड़े थे? सामान तुम्हें चाहिए या मुझे? अगर इतनी ही दिक्कत है तो जाओ और कहीं और से खरीद लो। अपने घमंड में चूर सुखिया दुकान बंद करके चला गया और गांव वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय आपस में बात करने के। सुखिया की रोज रोज की यही कहानी थी। फिर एक दिन एक बूढ़े बाबा उसकी दुकान में आया और देखा सुखिया अपनी दुकान में सो रहा है। सुनो बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। दिखाई नहीं देता मैं सो रहा हूँ, आ जाते हैं परेशान करने। जाओ बाद में आना। पर बेटा, भूख तो मुझे अभी लगी है, फिर बाद में आकर क्या करूँगा। ठीक है, बोलो क्या चाहिए। वो फल दे दो बेटा। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम पर उनकी कृपा बनी रहे। रुको, मुझे कृपा नहीं, पैसे चाहिए पैसे। इसके 20 रुपए हुए, चलो पैसे निकालो जल्दी। मैं तो एक गरीब बूढ़ा हूँ बेटे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या पैसे नहीं है? तो फिर यहाँ मुफ्त में मेरा समय बर्बाद करने आए हो? चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। पैसे ना मिलने पर सुखिया गुस्सा हो गया और बिना सोचे समझे बाबा से अपने फल छीन लिए और उसे वहाँ से जाने को कहा। तभी पीछे से मनोज आ रहा था और उसने सुखिया को ऐसा करते हुए देखा और तुरंत वहाँ गया। रुको सुखिया, तुम क्या कर रहे हो? एक भूखे बूढ़े बाबा का अपमान, ये अच्छी बात नहीं है। बूढ़ा हो या जवान, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो मुफ्त में अपना सामान बांटता चलूं। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं देता हूँ पैसे। चुपचाप बाबा के फल इन्हें वापस करो। मनोज गरीब जरूर था, पर वो एक दयालु और अच्छा इंसान था। उसने सारे पैसे देकर सुखिया से फल खरीद लिए और वो फल बाबा को दे दिए। तुम बहुत भले इंसान हो बेटा, पर तुमने तो तुम्हारे सारे पैसे इसे दे दिए। अब तुम क्या करोगे? मेरा ध्यान ऊपर वाला रखेगा बाबा। आप भूखे हो, इस पैसे की ज्यादा जरूरत आपको है। आप ये फल खाइए। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलेगा। धन्यवाद बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। बूढ़े बाबा वहाँ से मुस्कुराते हुए चले गए, पर किसी को ये पता नहीं बूढ़े बाबा कोई मामूली बाबा नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध साधु बाबा थे जिसने मनोज के बर्ताव से खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। और जब मनोज वहाँ से कुछ ही दूर गया तो उसे एक पेड़ के नीचे एक पोटली मिली जिसके अंदर कुछ चमक रहा था। ये क्या है? इतने सारे सोने के सिक्के, पता नहीं ये किसका है। अरे कोई है? ये पोटली किसका है? कोई है? मनोज ने इधर उधर बहुत खोजा, पर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। मनोज समझ गया कि जैसा कि बाबा ने उसे कहा था, शायद यही उसके अच्छे कर्मों का फल है। लगता है ये बाबा का चमत्कार है। उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा था कि मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल जल्दी ही मिलेगा। मनोज सोने के सिक्के से भरी पोटली लेकर वहाँ से चला गया और उसे बेचकर जो भी पैसे उसे मिले उसे उसने गांव में एक नई दुकान खोली, जिससे लोगों को सुखिया जैसे घमंडी दुकानदार से छुटकारा मिल पाए। ये दुकान खोलकर तुमने बहुत अच्छा किया मनोज। कम से कम अब हमें सुखिया के घमंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कैसे?
सब ऊपर वाले की कृपा है। मनोज की दुकान खुलते ही लोगों ने सुखिया की दुकान में जाना बंद कर दिया, जिससे सुखिया, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, वो गरीब होने लगा। और जब उसे ये पता चला कि ये सब मनोज की दुकान के कारण हो रहा है, तब उसने मनोज की दुकान बंद करने की एक तरकीब सोची। इस मनोज के कारण मेरा ये हाल हुआ है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हो गई चोरी सुखिया। चोरी का तुम्हें कैसे पता? अब तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही, तो मनोज की दुकान बंद करवाने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उसकी दुकान का सारा सामान ही चोरी कर लो। क्यों, यही है ना तुम्हारी योजना? मुझे सब पता है, पर याद रखना, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे कर्म अच्छे हो या बुरे। साधु बाबा की बात सुनकर सुखिया आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने जो बात सोची थी वो सारी बातें साधु बाबा को पहले से ही पता थी। कौन हो तुम? मैं हूँ महर्षि मलकम। उस बूढ़े बाबा की असलियत जानकर सुखिया के होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि परम सिद्ध और चमत्कारी महर्षि मलकम थे, जिनके पास बहुत सारी शक्तियां थीं। मुझे माफ कर दीजिए महर्षि, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो आपको पहचान नहीं पाया और आपका अपमान किया। मैं हूँ या कोई और, तुम्हें किसी का अपमान करने का हक नहीं है सुखिया। अपने घमंड में तुम इतने चूर हो गए कि लोगों का अपमान करना तुम्हारी आदत बन गई। वहीं मनोज गरीब होते हुए भी अपनी हैसियत से बढ़कर भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। इसलिए तो वो अपने अच्छे कर्मों से फल से आज अमीर हो गया और तुम अपने बुरे कर्मों से गरीब हो गए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपना सबक मिल चुका है। अब मैं कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। ठीक है, इस बात को याद रखना और मनोज की दुकान का सारा सामान वापस रख दो। जो आज्ञा बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि मलकम वहां से गायब हो गए और सुखिया को उसका सबक मिल चुका था। उसने तुरंत चुराया हुआ सामान मनोज के दुकान में रख दिया और वहां से चला गया। उसके बाद सुखिया का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। धीरे धीरे उसके अच्छे व्यवहार के कारण लोग फिर से उसकी दुकान में आने लगे और अब रामगढ़ में 2 दुकान थे।